Good afternoon, student. We are reading next topic of science. Today we are reading milk producing animals or milk animals, class 8th. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो दूध देने वाले जानवर हैं और मिल्क एनिमल्स जो दुधारू जानवर हैं। अब हम देखेंगे मिल्क एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जो मिल्क दुधारू जानवर हैं वो दूध के उत्पादन के लिए उनको पाला जाता है। दे आर बैकबोन ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। ये क्या है? ये दे आर बैकबोन ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसकी? डेयरी उद्योग की। काऊ, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स। जो काऊ आपका गाय हुई, बफेलो भैंस हुई, गोट्स बकरी हुई एंड कैमल्स ऊँट आर सम मिल्क एनिमल्स इन इंडिया। ये कैसे हैं? दुधारू जानवर हैं। कहाँ पर? भारत में। बफेलो मिल्क कंटेंस मोर फैट देन काउज मिल्क। जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें अधिक फैट होता है किसकी मिल्क से? काऊ के मिल्क से। बफेलो आर द मेन सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। जो बफेलो का मिल्क है वो क्या है? मेन सोर्स है जो दूध उत्पादन में हमारे देश में। एज काऊ एंड बफेलोज आर नॉट ईजिली ब्रीड इन डेजर्ट्स। जो काऊ और बफेलो हैं ये आसानी से ब्रीड नहीं हो पाएगी इनकी। कहाँ पर? डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में। सो पीपुल देयर कंज्यूम्स कैमल्स मिल्क। इसलिए लोग क्या करते हैं वहाँ पर? क्या कंज्यूम करते हैं, क्या उपभोग करते हैं? कैमल मिल्क को। अब हम इसमें कुछ काऊ की, इसमें आया है काउज। देयर आर 3 ब्रीड्स ऑफ डेयरी काऊ। डेयरी उद्योग के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट जो 3 नस्लें हैं काऊ की वो बताई जा रही हैं। इंडियन और इंडिजीनियस ब्रीड। इंडियन और इंडिजीनियस का मतलब है ये यहीं की हैं, यहीं पर इनकी उत्पत्ति हुई है। ये कौन सी हैं? एक है आपकी रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। नंबर 2 आता है हमारा एग्जॉटिक फॉरेन ब्रीड। जो हम बाहर से फॉरेन ब्रीड लाए हैं उनमें कौन सी आती है? आपकी जर्सी आती है, होलिस्टाइन आती है, फ्रेंसियन आती है एंड ब्राउन स्विस आती है। फ्रेंसियन काउज गिव्स द मोस्ट मिल्क। जो फ्रेंसियन गाय है वो अधिक दूध देती है। बट इट इज़ लो इन बटर फैट। जो इसमें बटर फैट है उसकी मात्रा कम होती है। जर्सी काउज गिवर रिचर मिल्क। जो जर्सी गाय होती है वो भी अच्छा दूध देती है, अच्छी मात्रा में दूध देती है। नंबर 3 आता है इम्प्रूव्ड क्रॉस ब्रीड काऊ। जो जिनको विकसित किया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा वो कौन सी हैं? करन स्विस है आपकी, करन फ्राइस एंड फ्राइसवाल है। द मिल्क ईल्ड ऑफ क्रॉस ब्रीड काऊ इज 2 of 3 times। जो क्रॉस ब्रीड की हुई गाय हैं वो 2 से 3 टाइम तक दूध देती हैं मोर देन इंडिजीनियस काऊ। जो अपने यहाँ की इंडिजीनियस जो काऊ हैं उनसे अधिक। नेक्स्ट आता है बफेलो। इंडियन बफेलोज आर इन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क सप्लाई। जो भारतीय भैंसें हैं वो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण स्रोत है दूध सप्लाई का इन द प्रेजेंट टाइम एंड यील्ड नियरली 3 times एज मच मिल्क एज काऊ। इसमें बताया गया है इंडियन बफेलोज आर इन इम्पोर्टेंट। इंडियन जो भारतीय भैंस हैं वो क्या है? महत्वपूर्ण है सोर्स ऑफ मिल्क, दूध के स्रोत के लिए। इन दी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में। एंड ईल्ड नियरली, जो इनकी उपज दूध देने की जो क्षमता है नियरली 3 times, मतलब 3 गुना। एज मच मिल्क एज काउ। जो दूध देने वाली गाय हैं उनसे भी 3 गुना तक अधिक दूध देती हैं। फिर आता है देयर आर अबाउट 10 ब्रीड्स ऑफ बफेलो। लगभग भारत में कितनी ब्रीड्स हैं? 10 ब्रीड्स हैं भैंस की। इन इंडिया आउट ऑफ विच मुर्रा। ये आपकी जो भैंस होती है ये अच्छी नस्ल की मानी जाती है। मुर्रा भैंस का जो मिलने का स्थान है ये आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में दिखाई देती है। 2 है आपकी मेहसाना भैंस एंड सुरती आर पॉपुलर ब्रीड्स। ये 2-3 जो बताई गई हैं बफेलो की ब्रीड्स ये काफ़ी अच्छी ब्रीड की नस्ल मानी जाती हैं। जो मुर्रा भैंस है ये अपने यहाँ पर भी
चर्चित रहती है। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आप बताइए कि आपका जो रीजन है इटावा के आसपास के क्षेत्र में एक कम दूध देने वाली यहाँ की इंडिजिनस बफेलो है, लेकिन जिसके दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है, उस भैंस का नाम बताइए। अब आपको हिंट के लिए हम ये भी बता दे रहे हैं, ये जो भैंस है ये आपकी ये उदी का क्षेत्र है, ये चकरनगर का क्षेत्र है। इटावा की जो साउथ की तरफ आप जाएंगे उस रीजन में अच्छी मात्रा में दिखाई देती है। नहीं तो आपको हम जब साइंस अगले उसमें पढ़ाएंगे तब उस दिन मैं आपको बता दूंगा। आप उस भैंस का हमको नाम बताइए। चलिए आपको हिंट के लिए एक हम बर्ड दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे माँ, भा। इसमें जो भा शब्द है, जो भैंस में भा शब्द आता है, भा से ही उसका नाम स्टार्ट होता है। आप हमें बताएंगे कि वह कौन सी भैंस है, वो खास तौर से इटावा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आगे, फीडिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स। जो फीडिंग है, जो मतलब खाना खिलाया जाता है डेयरी एनिमल्स को, उसके बारे में। बिसाइड्स रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स, जो हम इनको रिमूव करने के बाद अनप्रोडक्टिव, जो मतलब जिनसे प्रोडक्शन नहीं होता है एनिमल्स, उनको। मिल्च एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर फीडिंग, जो दुधारू जानवर होते हैं इनके लिए प्रॉपर मतलब फीडिंग, भोजन की आवश्यकता होती है। द फीड ऑफ दीज एनिमल्स इंक्लूड ग्रासेस। इनके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को क्या चाहिए, ग्रास चाहिए, ड्राई फॉडर, जिसमें कि आपका वीट आ जाएगा, वीट चाप आ जाएगा, लेगुमस लाइक क्लोवर अल्फ़ा। इसमें एक अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बहुत ही जानवरों के लिए अच्छी घास मानी जाती है। अल्फ़ा जो घास है ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री में बहुत ही फेमस है। कई जो भारत के डेयरी फार्म है वहाँ से ये अल्फ़ा घास को मंगा के जानवरों को खिलाया जाता है। फिर आता है द फीड इज मेनली ऑफ टू काइंड्स। जो फीड है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक है रफेज, मेनली ग्रीन फॉडर। ये कैसा है आपका रफेज, ये है रुच्छांश, इसमें अधिक से अधिक रुच्छांश होते हैं, रेशे होते हैं जानवरों के लिए। फिर होता है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट का मतलब है सीरियल्स एंड मिलेट्स। इसमें क्या है, अनाजों और मिलेट्स वगैरह को, जौ वगैरह को खिलाया जाता है। ऑयल केक्स मेड फ्रॉम मस्टर्ड एंड कॉटन सीड्स आर आल्सो एडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फीड। जो ऑयल केक है, ऑयल केक को अपने यहाँ पर लोकल में क्या बोलते हैं, खल बोलते हैं। जो कि आपने देखा हो सरसों से जो उसमें ऑयल निकलने के बाद बचता है उसका वेस्टेज, उसी को क्या बोलते हैं, ऑयल केक्स। मेड फ्रॉम मस्टर्ड किससे बनता है, सरसों से, एंड कॉटन सीड से। आर आल्सो एडेड टू इम्प्रूव, ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है द क्वालिटी ऑफ द फीड, जो भोजन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारा डिसीज ऑफ मिल्क एनिमल। जो दुधारू जानवर हैं उनमें डिसीजेज क्या क्या होती हैं। काऊ एंड बफेलो सफ़र फ्रॉम वारियस डिसीज। काऊ और बफेलो हैं, ये कई प्रकार की बीमारियों से इनमें हो जाती हैं। दी डिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी। इनको 2 भागों में जो ये बीमारियां हैं इनको बांटा गया है। फर्स्ट है आपका पैरासाइट डिसीज एंड इन्फेक्टियस डिसीज। इसमें क्या है, पैरासाइट डिसीज का मतलब है कि जो परजीवी से डिसीज होती, बीमारियां होती हैं, एंड जो इन्फेक्शन से फैलती हैं वो होती हैं। अब हम देखेंगे पैरासाइट डिसीज के बारे में। द एक्सटर्नल पैरासाइट सच एज फ्लीज मतलब पिस्सू, लाइस, जू, ट्रिक्स, किलनी एंड माइट्स लिव ऑन दी स्किन ऑफ काऊ एंड बफेलोज। ये क्या हैं, जो पिस्सू हैं, जू हैं, किलनी है, घुन है, ये किस पे रहते हैं, काऊ और बफेलो के स्किन पर। एंड मेनली कॉज स्किन डिसीज, ये किसकी स्किन डिसीज हैं। बफेलो लीच सक्स द ब्लड ऑफ बफेलो एंड कॉज एनीमिया। ये क्या करते हैं, ये जानवरों का खून चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। तो क्या है, जानवरों में एनीमिया की शिकायत हो जाती है। सम इंटरनल पैरासाइट्स, कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, सच एज वर्म्स अफेक्ट स्टोमक, जो किसको प्रभावित करते हैं, जानवर के
जो उसका पेट है, एंड इंटेस्टाइन और उसकी आंत को, ऑफ बफेलोज एंड काऊ, भैंस और गाय के। नेक्स्ट आता है इन्फेक्टियस डिसीज। दीज डिसीज आर मेनली कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। जो इन्फेक्टियस डिसीज हैं ये मेनली कारण क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से। इनमें क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु। दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। जो ये कैसी कम्युनिकेबल डिसीज हैं, ये एक संक्रमण इनका फैलता है एक से दूसरे जानवर में, स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, एक जानवर से दूसरे जानवर में। दीज डिसीज इंक्लूड फुट एंड माउथ डिसीज। इन डिसीज में क्या इंक्लूड है, जैसे फुट डिसीज है, आपकी माउथ डिसीज है, पॉक्स और वैक्सीनिया, ब्लू टंग, इसमें ब्लू टंग एंड रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट का मतलब होता है पशु महामारी। तो इसमें क्या है कि जैसे अपने यहाँ पर जो लोकल में बोला जाता है उसको बोलते हैं खुरपका, मुँह पका रोग। ये इस प्रकार के किससे होते हैं, ये इन्फेक्टियस डिसीज हैं। अगर एक जानवर को इन्फेक्टियस डिसीज होती है, जैसे मैं खुरपका हो गया, मुंह पका हो गया है, तो उसको अन्य जानवरों से दूर रखना चाहिए और उसका प्रॉपर जल्दी से इलाज कराना चाहिए। सम बैक्टीरियल डिसीज आर एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर एंड मास्टिटिस। ये बैक्टीरिया जो जीवाणु से होने वाली डिसीज हैं, एंथ्रैक्स है आपका, ब्लैक क्वार्टर है एंड मास्टिस। ये एंथ्रैक्स रोग है, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा भेड़ों से। जब जो भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग क्या होता है कि जब बाल काटते हैं तो उस समय काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये मनुष्य को भी प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सिक एनिमल्स। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जानवर बीमार है। इन केस ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज, मान के चलिए उसको मुंह की और ये पैर की बीमारी है। ब्लिस्टर्स मीन्स होता है फपोले पड़ना, किस पे पड़ जाए, जब मुंह पर और पैरों पर। एपियर्स ऑन द फीट एंड इन द माउथ ऑफ द एनिमल्स। जो मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब आपको उस जानवर के मुंह पर और पैर पर फपोले नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि इसको ये मतलब जानवर बीमार है। एनिमल्स शो हाई टेम्परेचर विद ओकेजनल शिवरिंग। कहा जाता है कि एनिमल्स शो, जब जानवर शो करता है हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान, विद ओकेजनल मतलब ओकेजनल जो अवसर है, शिवरिंग में जैसे मान के चलिए शिवरिंग में होता है कांपना, जब उस अवसर पर वो कांपता है और उसमें हाई टेम्परेचर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जानवर से क्या बीमार है। सिक एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन बीमार होता है ऐसे ही जानवर भी रहता है। बिकम लेजी, मानव की तरह वो भी क्या होता है, लेजी, आलसी हो जाता है। एंड इनएक्टिव ड्यू टू वीकनेस, और वह इनएक्टिव हो जाता है क्यों, कमजोरी के कारण। द यूजुअली स्टॉप टेकिंग फूड एंड वाटर, और वह क्या खाना बंद कर देता है, फूड और पानी पीना बंद कर देता है। देयर आइज बिगिन वाटरिंग, उसकी आंखों से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। एंड एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, और उसके अधिक से अधिक क्या आने लगती है, सलाइवा मतलब लार आने लगती है, टेक्स प्लेस उस स्थान पर। तो ये कुछ जानवर की पहचान की बातें ये आपको अब बता दिया गया है। आप इसका उपयोग है जो आज आपने सीखा है, आप अपने घर पर रहने वाले जानवरों में भी देख सकते हैं। अब इसी के साथ ये टॉपिक हम नेक्स्ट समय में पढ़ेंगे। अब आपका जो आगे पढ़ाया जाएगा वो होगा पोल्ट्री। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।